हेलो एवरीवन। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, एनालिटिक फंक्शन। ये बहुत ही खास टॉपिक होता है। समझिए कि आज से ही आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो शुरू होता है, जो कि आपके हायर स्टैंडर्ड का कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, जो हम बीएससी में या ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। कहिए तो हमें आता है, ए फंक्शन एफ जेड इज ए सिंगल वैल्यूड इन ए डोमेन डी। पहले तो कहिए फंक्शन z, कोई भी एक फंक्शन जो सिंगल वैल्यूड है, इसको सॉल्व करने पर जो z की सिर्फ एक ही वैल्यू देगा वो सिंगल वैल्यूड है। एक मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है जो कई सारी वैल्यूज को देता है इन ए डोमेन डी, किसी भी डोमेन डी में। अब डोमेन डी का मतलब यह है कोई भी जैसे फंक्शन है एफ एक्स, तो x कहां से वैल्यू लेगा? किसी जगह से तो x की वैल्यू रखी जाएंगी। x रियल नंबर होंगे या x कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो बस वही उसका डोमेन होगा। तो यहाँ पे फंक्शन z है, z की वैल्यूज जहां से आती हैं उसका नाम है डोमेन। देन डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट z बराबर a, तो उस डोमेन डी में एक पॉइंट है z बराबर a। अगर उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एफ जेड, अगर क्या उसका डेरिवेटिव एफ जेड है, तो वो एफ डैश ए से डिनोट होगा। और ये ऐसे फर्स्ट प्रिंसिपल के जो रूल आपने कभी पढ़ा था, एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ए प्लस एच माइनस फंक्शन ए ओवर एच, प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करे, ये एच बराबर जीरो लगाने पर एग्जिस्ट करे। एंड ये है सबसे खास लाइन, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये जो लिमिट आएगी इससे मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग विच h टेंड्स टू जीरो। जिस पाथ के अलोंग आप h टेंड्स टू जीरो ले रहे हैं, उस मतलब जिस किसी भी पाथ के आप अलोंग h टेंड्स टू जीरो लेंगे, उसके ये लिमिट इंडिपेंडेंट होगी, सो दैट वी कैन से दैट एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट z बराबर। अगर ये लिमिट इंडिपेंडेंट होगी तब किसी भी पाथ के अलोंग, तभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा। बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा, एक हो सकता है इसी वीडियो में, कि ये कैसे लिमिट इंडिपेंडेंट होती है। फिलहाल पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिमार्क याद रखिएगा कि जो चीज डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस जरूर होगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। मतलब डिफरेंशिएबल चीज कंटिन्यूअस होती है, लेकिन कंटिन्यूअस चीज जो है वो आपकी हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होगी, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। अब आता है सबसे खास चीज, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, पहले आप कहानी को ऐसे सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। मतलब एक फंक्शन, एक पहले तो डोमेन कंसीडर करिए। डोमेन कुछ भी एक ऐसे करके डिब्बा बना लीजिए, गोला बना लीजिए, कहना ये इट इज कॉल्ड डोमेन। इसके अंदर लाखों पॉइंट भरे पड़े और एक फंक्शन डिफाइन है एफ जेड, वो इसी डोमेन से वैल्यूज को लेता है। तो फंक्शन एफ जेड इसके किसी एक पॉइंट ए के ऊपर, और मतलब फंक्शन z इसके किसी पॉइंट a के ऊपर क्या कहलाएगा? एनालिटिक कहलाएगा। अगर फंक्शन z एग्जिस्ट करता है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी a पॉइंट के ऊपर। मतलब फंक्शन z है मेरे पास fz, वो z बराबर a पे जो किसी डोमेन d के अंदर है, पर एनालिटिक कहलाएगा अगर वो वहां पे डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन बात इतने से पे खत्म नहीं हो जाती। ए पॉइंट पे खाली उसके डेरिवेटिव का होना ही नहीं, ए के आसपास की जगहों पर भी उसका नेबरहुड जिसको हम इससे बोलते हैं। अब नेबरहुड ये कैसे हो गया? कहिए मॉड z माइनस ए लेस देन डेल्टा लिखा। चलिए मैं आपकी थोड़ी जानी पहचानी सी बात लिखूं। मैं अगर ऐसे लिख दूं कि मॉड z माइनस ए बराबर r, और आपसे कहूं एकदम कि बच्चे लोग बताइए तो कि ये क्या चीज है z माइनस ए बराबर है। अब बच्चे लोग दाएं बाएं देखने लगेंगे, जबकि अभी हमने पिछले कुछ वीडियोस में न्यूमेरिकल पढ़े थे। बताइए ये फंक्शन किस डोमेन को रिप्रेजेंट करता है? तो आप डोमेन ही तो निकालना है। तो x प्लस आई वाई माइनस ए बराबर r, ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस आई वाई बराबर r, ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r। तो ये क्या बन गया? इंप्लाइज दैट x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। किसकी इक्वेशन है? कहिए इट इज सर्किल जिसका सेंटर a, 0 है और जिसकी रेडियस r है। तो खाली a पे ही डिफरेंशिएबल नहीं, a के आसपास की जगहों पर भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। उसे कहेंगे उसके नेबरहुड में वो डिफरेंशिएबल है। तो अगर उसके नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब आप, और उस पॉइंट पे भी है, तब फंक्शन a पॉइंट के ऊपर एनालिटिक कहलाएगा। अब यहां पे आप कहिए यहां तो लेस देन डेल्टा लिखा है, असल में ये इतनी छोटी जगह है कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आएगी। बस सेंटर ए मान लेंगे और रेडियस डेल्टा। डेल्टा इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वो आर नहीं है। डेल्टा बहुत बहुत छोटा है, और कितना ही छोटा है तो एक क्वांटिटी, तो आप रेडियस जो ले रहे हैं वो उससे भी लेस है।
बिल्कुल ही बारीक, बस ये कहने का मतलब होता है कि ए पे और उसके आसपास के नेबरहुड पे फंक्शन जो होगा वो आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा ए पॉइंट पे, क्योंकि ये है तो सर्किल की इक्वेशन, लेकिन उसकी रेडियस डेल्टा है और वो सर्किल उस डेल्टा से भी छोटा, बहुत उसके अंदर अंदर का हिस्सा सब। अगर रेडियस डेल्टा है तो उसके अंदर अंदर का ये जो हिस्सा है बस वहां पे टच नहीं करेगा दीवार, इतना छोटा। अब ये तो हुआ एक पॉइंट के ऊपर। आप कहें पूरे डोमेन पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या हो? अगर यही किस्सा जो उसके एक पॉइंट ए के ऊपर आ रहा था, ए पे ना आन के, अगर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर ये ऐसे होने लगे, हर पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है उसके रिलेटेड उसके नेबरहुड में, तब फंक्शन इस पूरे के ऊपर कहलाता है आपका एनालिटिक। लेकिन एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट्स, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ पॉइंट्स बच ही जाते हैं एनालिटिक होने से, वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। जैसे ये फंक्शन ये दिया है fz बराबर 1/z, इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो -1/z² आएगा। ये दुनिया के हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, बस जीरो पे नहीं होगा, जीरो रखने पर इंफिनिटी हो जाएगा, तो जीरो जो है वहां पे सिंगुलर पॉइंट। तो ये हुआ एनालिटिक फंक्शन का, ये डिफरेंशिएबिलिटी ही इससे शो होती है। अब इसको आप डिफाइन ऐसे तो आप लिखेंगे नहीं कॉपी में, आप कॉपी में कुछ ऐसे लिखेंगे, एनालिटिक फंक्शन हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि कंसीडर ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन fz इन ए डोमेन d। किसी डोमेन d के अंदर एक फंक्शन fz है, मतलब z जो है डोमेन d से वैल्यू को लेता है। फंक्शन z इज सेड टू बी एनालिटिक एट द पॉइंट z बराबर a, अगर यहाँ पे एक नेबरहुड देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड z माइनस a लेस देन डेल्टा, कुछ नहीं, a के चारों तरफ की जगह हो गई, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ विच फंक्शन डैश z एग्जिस्ट करे। a पे तो करेगा ही, उसके आसपास की भी सारी जगहों पे वो एग्जिस्ट करे। इफ f डैश z एग्जिस्ट एट every point of d except at a finite number of exceptional point, d के प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कुछ एक पॉइंटों को छोड़ के, then function z is said to be analytic in the domain d and is referred as analytic function in d में। also exceptional, जो पॉइंट छूट गया exceptional पॉइंट, वो क्या कहलाते हैं? सिंगुलर पॉइंट्स कहलाते हैं या सिंगुलरिटीज कहलाते हैं फंक्शन की। अगर f dash z एग्जिस्ट करेगा at every point of d पे, then we say that fz is regular, right? रेगुलर से मत डरिए, द टर्म रेगुलर या होलोमॉर्फिक इज आल्सो यूज्ड फॉर एनालिटिक, सिनोनिम्स हैं, मतलब इसकी जगह पे पर्यायवाची कि आप एनालिटिक ना कह के रेगुलर या होलोमॉर्फिक का भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस कोई भी फंक्शन किसी डोमेन डी में, और इसके साथ साथ पिछले पेज का जो ये फिगर बनाया था वो आप खुद बना लीजिएगा, ये और ये लिख देना कि साहब ये सर्किल है मॉड z माइनस a लेस देन डेल्टा, और इसके ऊपर ये रेडियस डेल्टा है, सेंटर a है, और ये और खूब सारे पॉइंट बना देना डोमेन डी। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही बनाए, जैसे चाहे बनाइए, जितने चाहे पॉइंट बनाइए, कि उसके प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा उसके आसपास की जगहों पे, तब फंक्शन जो है वो आपका एनालिटिक कहलाता है। एक्सेप्ट अगर सारे के ऊपर ही ऐसा होगा पूरे डोमेन पे, अभी तो एक a पॉइंट पे एनालिटिक इज सेड टू बी एट द पॉइंट z बराबर है, अगर पूरे डोमेन पे होना है तो हर जगह पे वो एनालिटिक होना चाहिए। तो एक्सेप्शनल पॉइंट्स, कुछ पॉइंट बच जाएंगे, वो पॉइंट एक्सेप्शनल पॉइंट्स होते हैं, उनका नाम, उनको क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट्स या सिंगुलैरिटीज। आगे पूरा चैप्टर है सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटीज का। अगर f dash z एग्जिस्ट करता है प्रत्येक पॉइंट पे, तब पूरे पे फंक्शन रेगुलर या एनालिटिक होगा। रेगुलर या होलोमॉर्फिक का वर्ड एनालिटिक की जगह पे यूज करते हैं। सिंगुलर पॉइंट क्या हो गए हैं? A point z बराबर z0 is said to be singular point। अगर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन f z, वहां पे फंक्शन f dash z0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, या कह दीजिए वहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है CR इक्वेशंस। ये बहुत खास चीज होती है, सभी खास है। कहते हैं द नेसेसरी कंडीशन दैट w बराबर f z, w कोई भी एक फंक्शन z जो w का होगा, जो हमेशा u और v में एक्सप्रेस होगा, साथ में इसमें x y, इससे मत घबराइए कि क्या होगा। जर्नल में आपसे अचानक कहूंगे भाई एक कॉम्प्लेक्स, आप एक जर्नल कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। तो x को कह दीजिए u ऑफ एक्स वाई प्लस i, और यहाँ पे v ऑफ एक्स वाई। तो इतना आसान नहीं होगा ना, अभी हुआ एक्स स्क्वायर साइन वाई प्लस आई log xy, I log xy। तो it is a function of xy, it is a function of xy, यही fz हुआ। कोई भी ऐसे फंक्शन जो xy से है और xy से, इसी को हम w बराबर बोल देते हैं। तो w बराबर fz, जो उसमें हमेशा जो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देंगे, रियल पार्ट u से और इमेजिनरी पार्ट v से कहलाएगा।
ये एनालिटिक होगा किसी भी डोमेन डी पे। अब आप कहो ना कोई भी एक फंक्शन है डोमेन डी पे एनालिटिक है, तो मैं चेक कैसे करूंगा? क्या आप एक एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे और डोमेन डी में हुए 50 लाख पॉइंट तो सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, 50 लाख पॉइंट जो है वो चेक नहीं हो पाएंगे। तो सीआर कॉशीज रीमन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करेंगे कि इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है अगर वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दें, ये इक्वेशन del u over del x बराबर del v over del y एंड del u over del y बराबर माइनस del v over del x एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन D, देन मतलब बस ये एग्जिस्ट कर जाएंगे। आप देखेंगे कैसे करेंगे। तो और पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। देन आप क्या कह देंगे? CR इक्वेशंस आर द सफिशिएंट कंडीशन फॉर fz टू बी एनालिटिक इन द डोमेन D। तब CR इक्वेशन को आप कह देंगे कि साहब ये सफिशिएंट कंडीशन है फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए डोमेन डी में। तो फंक्शन कोई दिया होगा और कहेंगे एनालिटिक है या नहीं है, बस CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो वो हो जाएगा। इसके बाद आता है जी कंजुगेट फंक्शन। अब यहां डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, मैं बोल रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ऐसे कहेंगे कि इफ fz is equal to u plus iv is analytic and if u and v satisfies Laplace equation, then मतलब कोई भी मेरे पास एक फंक्शन है fz u plus iv, ऐसे लिखेंगे आप, if fz बराबर u plus iv is analytic and if u and v satisfies Laplace equation, कॉमा लगा के नीचे लिखेंगे that is ये लाइन। u अगर Laplace फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा तो del स्क्वायर u over del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर v over del y स्क्वायर 0। अरे Laplace इक्वेशन यही होती है, कभी आपको BSc 1 में वेक्टर में पढ़ाई थी। फिलहाल नहीं, किसी को नहीं भी याद तो याद रखिए 2 डायमेंशन है, अगर 3 होता तो इसमें एक w और जुड़ जाता है। या ऐसे लिख देंगे तो u ने भी Laplace इक्वेशन सेटिस्फाई करी एंड v भी Laplace इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। बस दोनों को लिख के कह देंगे देन u and v आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन या कंजुगेट फंक्शन सिंपली। और पूरा फंक्शन z जो है वो एनालिटिक है यहाँ पे fz, और उसमें u and v जो है अगर वो आपके Laplace इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तब वो कंजुगेट फंक्शन कहलाते हैं। अब आता है जी हार्मोनिक फंक्शन। कहेंगे आप ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे, ए फंक्शन uxy ऐसे is called harmonic function if its first and second order partial derivative of u are continuous and u satisfies Laplace equation। वही बस फुल स्टॉप, खत्म हो गई बात। और दैट इज करके नीचे del स्क्वायर u over del x स्क्वायर पर del स्क्वायर u over del y स्क्वायर बराबर 0 आप लिख दें, चाहे तो u कॉमन ले लेना और del स्क्वायर u बराबर 0 लिख दीजिए। दैट मींस हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या हो गया? जो Laplace इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और कोई फंक्शन z के रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलके ये बातें अगर एक साथ कर रहे होंगे वहां पे Laplace इक्वेशन को सेटिस्फाई, तब आप वहां पे उन दोनों को क्या कह देंगे? ये कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन है या खाली कंजुगेट फंक्शन भी कहते हैं। अब इसके बाद थ्योरम आती है, CR इक्वेशन जो अभी अभी ऊपर बोली उनका प्रूफ आएगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा क्योंकि आज आपको फिजिक्स का काम भी करना है और ये भी सारा करना है। और फर्स्ट पेज पे एक बात आई थी कि लिमिट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पाथ चूजन पाथ से, तो वो भी हम नेक्स्ट प्रूफ में देखेंगे कि वो क्या होता है। आज आप इतना सही से लिखिए, मैं अगले वीडियो में फिर बात करूंगा। ओके।